जय हिंद साथियों, आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन है हमारा 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश करने पर एक निश्चित राशि 1543 रुपये 50 पैसे हो जाती है। यानी ये मिश्रधन दिया है और आपको मूलधन निकालना है 5% प्रतिवर्ष। अब अगर आप क्वेश्चन निकालने जा रहे हो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे सबसे पहले आप 5% प्लस 5% प्लस 0.25%, क्योंकि ये याद किया हुआ होगा कि कुल मिला के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10.25%। कितना होगा? 10.25% होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% से कैसे, अगर मान लें आप निकाल भी लेंगे तो कैसे निकाल लेंगे? 5% 20 से होगा 21 और 20 से 2 वर्षों के लिए 21, ऐसे भी निकाल लेंगे। 400 रुपए कितने बनेंगे? 441 रुपए बनेंगे। अगर 400 थे 441 बनेंगे तो ये वैल्यू किसकी होगी? 441 की। और वैल्यू किसकी निकालनी? 400 की। लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन को करने से यहाँ कोई फायदा नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो 5% मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीकों से कर लेंगे। तो जिस टाइम पे जिस प्रकार से क्वेश्चन आसान लगे उस बार ऐसे ही करना है। इस बार हमें पता लगा कि 5 + 5, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज होगा, अगर पहले साल 5% होगा तो दूसरे साल 5% होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कहां से आया? केवल पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो पहले साल भी ब्याज 5% है और दूसरे साल भी ब्याज 5% है। लेकिन मूलधन पे जो भी आपका प्रिंसिपल होगा, जो भी आपका मूलधन होगा, लेकिन दूसरे साल ये वाली राशि ये 100 रुपए 5% दे रहे होंगे। 100 रुपए ने कितना दिया? 5%। लेकिन ये 5 रुपए अगले साल 5% फिर से देंगे, जो कि आपका 5 × 5/100 बनेगा। यही बनेगा 0.25%। तो 10% साधारण ब्याज बनेगा और ये साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है ना? तो आपको कितना निकालना? 10.25%। तो इस क्वेश्चन को हमें इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको ये पता लगा कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 5% से कितना होगा, याद भी रख सकते हैं, 10.25% होगा। याद रखनी चीजें मुश्किल होती है। आपको कॉन्सेप्ट पता हो, पहले साल 5%, दूसरे साल फिर 5%, लेकिन दूसरे साल पहले साल के 5% का 5%, 5 × 5 25। अब 10.25%, तो राशि अगर देखोगे आप 1200, 1600, 1400, 1500, काफी दूर दूर है। यानी एक, क्योंकि 1543 अगर किसी का 1% भी होगा, 1% भी, तो कितना बनेगा? 15.5 रुपए, 15 रुपए 43 पैसे। 1% कितना बनावेगा? 15 रुपए 43 पैसे। तो 0.25% ज्यादा वैल्यू नहीं लेके आने का। अगर आप केवल 10% निकाल लें किसी राशि का, 10%। अब एक बात बताओ, ऑप्शन से करने का क्वेश्चन है ये, इस पे प्रतिशत सीखने की आवश्यकता, इसे परसेंटेज, ये ब्याज से पढ़ने का क्वेश्चन है ही नहीं, ये परसेंटेज से क्वेश्चन पढ़ने का है। और अगर आप यहाँ पे देख लेंगे 1543, 1500 का 10% 150 बनेगा। किस राशि से वो राशि आई, उस राशि से यहाँ पे नहीं जाना, इस राशि से अगर उधर जाओगे तो आसानी से पहुंच जाओगे। 1500 का 10% 150 बनेगा। 1200, 1600, तो 1600 तो मूलधन है। ये ऑप्शन मूलधन है। आपको मिश्रधन तक जाना, यानी वो मिश्रधन दिया हुआ, नीचे मूलधन है, तो मिश्रधन से मूलधन पे आओगे तो क्या होगा? नीचे ऑप्शन में संख्या कम होगी। तो ये 2 संख्याएं तो मुझे पहले से ही बहुत ही ये तो पहले से ही बाहर हुए। आपके ऑप्शन बचे ये और ये 2 ऑप्शन बचे। 1200 वाले को अगर आप देखना चाहोगे, 1200 का 10% कितना बनेगा? 1200 का 10% कितना बनेगा? 120। 1200 में अगर 120 जोड़ भी देंगे तो ये कभी 1500 के पास पहुंच नहीं सकता। 1400 को देखेंगे अगर आप, 1400 का 10% कितना बनेगा? 140। और 1400 में 140 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 1540। और ये 0.25% बना देगा क्या? 3 रुपए ये बना देगा। तो अब एक बात समझेंगे, यानी किस संख्या से। अब या तो क्वेश्चन कैसे बनाना था? क्वेश्चन ऑप्शन से बनाना था अभी के लिए। लेकिन अगर कोई सोच रहे कि अगर ये बनाना होता तब क्या करते, तो 1543 रुपए 50 पैसे वैल्यू होगी लगभग 110 की। 110 रुपए 25 पैसे को लिखना नहीं, यहाँ पे 25 पैसे को अवॉइड करना। और आपको लगेगा कि नहीं हम तो लिखेंगे ही, तो फिर भाई आप लिखते रहें।
तो मैं बोल लूंगा, मैंने सोचा कि ये मुझे लिखना नहीं, तो हमने इसको हटा दिया यहां से, ठीक है। ये बना 110। अब इससे अगर जीरो लगाओगे तो 11 ही कम 11, 4 11 चौक 44 और लगभग 140, और 140 गुना 10 1400। तो किसके पास जाना? 1400 के पास। तो क्वेश्चन कैसे बनाना? बाई ऑप्शन चले जाना, वरना इससे बनाने की कोशिश करोगे 400 से 441, तो 1543 किस यानी कितने ही तरीकों से बना लोगे। 1543 रुपए 50 पैसे किसकी वैल्यू है? 441 की। वैल्यू किसकी निकालनी? 400 की। वैल्यू किसकी निकालनी? 400 की। अब यहां से गुना करने चले जाओ, गुना कर दोगे, क्वेश्चन का आंसर यहां भी मिलेगा। एक और भी तरीका अगर आप लगाना चाहोगे, ये सबसे अच्छा तरीका है वैसे किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए डिटेल से सीखना पड़ेगा। 5% का मतलब होगा 5% का मतलब होगा 1/20। मैंने यहाँ पे बहुत सारे तरीके बताए आपको, जो अच्छा लगे वही लगा लेना। 1 रुपया बनेगा 20 रुपए पे, और 20 रुपए मिलेंगे 400 रुपए पे, और यहाँ भी 20 लिखेंगे। अब ये 400 वैल्यू निकालना, और ये 1543 रुपए 1543 रुपए 50 पैसे आया। 420 प्लस 20 प्लस 1 441 की वैल्यू, ये कहां से आया? ये वाला 441, और ये वैल्यू 441 की दिया, और वैल्यू निकालना 400 का। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके के लिए बना हुआ नहीं था, एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनाने के लिए दिया, या बल्कि ऑप्शन से जाने के लिए दिया। अब बस ये पता होना चाहिए कि कब ऑप्शन से जाना होगा और कब सोल्व करना होगा। इसको 4-5 तरीके से मैंने सोल्व करके दिखाया तुम्हें। देखिए समय तो बहुत ज्यादा लगा होगा इस बार, चलिए कोई बात नहीं है। दो सौ पर 20% प्रति वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज हर 3 महीने में संयोजित होता है, तो पहले वर्ष में अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 200 रुपए, रुपए कितने हैं? छोटी सी राशि है 200 रुपए, राशि बनेगी आपकी 200 रुपए। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी सबसे पहले तो एक बात समझेंगे, ये जो ब्याज मिलेगा आपको ये पूरे 12 महीने का होगा। पूरे 12 महीने में 20% पैसे देने। अगर आप 6 महीने बाद वापस दे के आ जाओगे तो पूरे साल का ब्याज नहीं देगा तुम्हारे से। अगर तुम्हें 20% रेट बताया था एक वर्ष का, और अगर तुमने पैसा लिया और वो 6 महीने में ही तुम्हारे पे पैसे बन गए, तो तुम 6 महीने में देने जाओगे तो तुम केवल 6 महीने का पैसा दोगे। तो 6 महीने में यानी आधे साल में पैसा दोगे तो आधा ही ब्याज लगेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला हुआ हर 3 महीने में। अब यानी ब्याज तो है पूरे साल का 20%, लेकिन अगर तुम 3 महीने में नहीं दोगे तो 3 महीने बाद हम पैसे को मूलधन में जोड़ देंगे। मतलब ब्याज पे ब्याज लगने की जो प्रक्रिया होगी वो हर 3 माह में होगी। यानी एक साल में कितनी बार होगी ये प्रक्रिया? 4 बार। एक साल में कितनी बार बनेगी ये प्रक्रिया? 4 बार। मतलब हर 3 माह में ब्याज कितना बनेगा? 5%। इतनी बात समझ आनी चाहिए। हर 3 महीने में ब्याज दोगे 5%, क्योंकि एक साल में 4 बार ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। एक साल में कितनी बार? 4 बार, तो 4 किस्तें होंगी। तो बस ये क्वेश्चन यहीं पे है कि 200 रुपए पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज हर 3 महीने में संयोजित हो तो पहले वर्ष ब्याज अर्जित कीजिए। अब एक बात समझे, अगर लगभग 20% निकाल ले हो भाई, एक साल तो ब्याज पूरा देना, ब्याज एक साल देना। लेकिन अगर आप 200 का 20% सोच रहे कि हम ऐसे निकाल लेंगे 40, तो लगभग सभी ऑप्शन ये बोल रहे कि आपको इस बार बनाने आना। इस बार पिछले वाले क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस इतनी करनी कि आपको ये पता रहना चाहिए कि कब क्वेश्चन बनाना और कब ऑप्शन लगाना। तो इस बार ऑप्शन नहीं लगाना, इस बार क्वेश्चन बनाना। तो 4 साल के लिए अगर आप ये याद रखें तो बहुत ही बेहतर है। 4A प्लस 6B प्लस 4C और प्लस D, ये 4 साल का फॉर्मूला समझ लें अभी के लिए, डिटेल में बाद में समझेंगे। तो आप 4 साल के ब्याज के लिए इसे अगर याद रखेंगे तो 200 का 5% ये लगेगा कैसे? 200 का 5% कितना बनेगा? 10। कितना बनेगा? 10। तो 10 यहाँ पे आया, 10 गुणा 4 हुआ पहले साल का 40 रुपए ब्याज। अब ये नेक्स्ट नंबर बोलेगा 10 का, हर बार उसका, ये उसी का होगा। 10 का 5%, तो वैल्यू थोड़ी सी टफ तो बनेगी।
10 का 5%, 50 पैसे। कितने पैसे? 50 पैसे। कितने साल? 6 गुना। तो 50 गुना 6 कितना बना? 43। अब अगर जाओगे, केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, अभी ऑप्शन बहुत ही नजदीक के है। इसके बाद दोबारा से जाओगे, 50 पैसे का कितना? फिर से 5%। कितने परसेंट? 5%। 50 पैसे का 5% अगर निकालने जाओगे, 5 पंजे 25, तो 2 जीरो और एक 3 अंक, तो ये कितना बनेगा? 0.025 गुणा 4। तो 25 चौका कितने बनेंगे? 100। 25 चौका 100 बनेंगे। अंक कितने होंगे? 3, यानी 0.1। तो 43.1 तक आए हैं अभी हम। और नंबर, अगला नंबर अगर आप अब 44 पे जाने का कोई चांस है क्या कहीं से? 44 पे जाने का ये आपको डिटेल में बताया जा रहा है। क्वेश्चन की ऑप्शन थोड़े बहुत ही पास डाल दिए गए। इसके बाद अगर आप इसके बाद भी जाना चाहोगे, 0.025 का 5% अगर निकाल लोगे, रुपए में कभी नहीं बदलने का। यानी आप यहीं से समझ गए थे, 40 + 3 43 के बाद अगली बार ये संख्या अगर दशमलव में आई, अब ये रुपए में कभी नहीं बदल पाने की। और जब ये रुपए में नहीं बदल पाने की, तो ये कहां पे होगा? ये केवल 43 पे ही होगा। ठीक, तो कब? अगर आपका ये फॉर्मूला ये याद हो और इसे एप्लीकेबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर बार, मान लो ये पहले अगर 100 रुपए हैं, 100 का 5% 5 होगा, तो अगली बार ये 5 का 5% होगा, ये अगली बार उसका 5% होगा, और ये अगली बार उसका 5% हुआ। लेकिन ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होगी। इस बार ऑप्शन बता रहा बाद में आके कि हम केवल 43 के बाद, इसके बाद नहीं जाने के आप, कि अब 44 तक नहीं जा सकते, क्योंकि अगली वैल्यू आई, अगली डिजिट आई दशमलव में, और अगली डिजिट अगर दशमलव में आई तो उसे रुपए में बदल नहीं सकते अब। तो क्या आंसर बनेगा? 43.101। क्वेश्चन थोड़ा सा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज को प्रतिशत के साथ सीखना पड़ेगा। पहले प्रतिशत आपसे अच्छे से आना चाहिए। ₹6,000 पर 5 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ₹60,000 पर 5 वर्ष का 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होगा, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो यानी 5 वर्ष का फॉर्मूले के साथ जाओगे, कैसे भी जाओगे तो बड़ी परेशानी होगी। तो इसलिए फॉर्मूले से तो जाना ही नहीं है। कम से कम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में हो आप, तो फॉर्मूले से नहीं जाना। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे। अगर ये याद रखेंगे आप, सबसे पहले केवल 2 साल का ब्याज का अनुपात होगा 2:1। 2 साल के ब्याज का अनुपात कितना होगा? 2:1। 2 वर्ष के लिए ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात होगा 3, 2 और 1 3 और 1। यानी 3 साल में, 2 साल में 2 था, कोई ऊपर नहीं आया, 1 लिखा। ऐसे 3 साल में 3 आया, ऊपर वाले को जोड़ के लिख दिया और लास्ट में 1 लिखा। 4 साल के लिए क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 3 में 3 जोड़ेंगे, 6 बनेगा। 3 में 1 जोड़ेंगे, 4 बनेगा, और 1 को 1 लिखेंगे। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको इसीलिए बताया था, 4A 6B 4C और प्लस में 1D। ये 4 वाला, ऐसे ये 3A, पहला ABCD, जितने नंबर हैं उतने से मल्टीप्लाई करते जा रहे। ऐसे ही अगर 5 साल का लिखना होगा तो क्या बना रहे होगे? 5 साल में 5, 4 और 6 10, 6 और 4 फिर से 10, 4 और 1 5 और अंत में 1। यानी इसे ऐसे बोल सके फॉर्मूले में अगर याद रखेंगे तो ये याद रखना पड़ेगा, 5A 10B 10C 5D और 1E। तो इतना याद ही नहीं रखना, ना इतना कभी पूछेगा। लेकिन ये तो बता दिया, कोई अगली बार बता देगा आपको भौकाल मचाने के लिए कि 6 साल का बताओ, तो 6 का लिखना शुरू कर देगा। अब लिखते ही रहोगे, केवल पेपर में ना होना और ना आना। तो 6 का लिखेंगे 6, 5 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6 और अंत में 1। अब 15-20 साल का लिखा के दिखा देगा कोई तुम्हें, और तुम्हें लगेगा कि बहुत कुछ दिखा दिया, तो लेकिन तुम्हें पेपर से बाहर कर दिया। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछ रहा है तो समझ लो कि, और आप बना रहे तो बहुत अच्छा आपसे आगे, आपको इससे ज्यादा पूछ ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ₹60,000 पर 5 वर्षों के लिए 10%, ₹60,000 का, तो ये लगेगा कैसे?
60,000 का 10%, सबसे पहले परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए। 10% बनेगा कितना? 6,000। अब ये बनना कैसे? केवल हमें बनाना 5 वर्षों तक का। तो यहाँ पे देखिए 5, ये कितना आया? 6,000। तो 6,000 यहीं पे लिखेंगे 6,000, क्योंकि अगला इसका 10% बनेगा। 6,000 गुना 5 होगा 30,000। 5 वर्ष है तो 30,000 ब्याज होगा। अगली बार 6,000 का 10% कुछ नहीं बनता, 600 का कितना होगा? 6,000 का 10%, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैथ पढ़ना तो प्रतिशत सीखना और रेशियो सीखना। तो 6,000 का 10% बनेगा 600। तो 600 का 10%, 600 गुना 6,000 में 5 का गुना किया। ये एप्लीकेबल कैसे होगा ये देखना, ये लिखा के दिखाने से भोकाल नहीं बनना। अब आप कितना एप्लीकेबल कर दे। अब इसमें क्वेश्चन दिया तो बनाना पड़ेगा, वरना 2 साल 3 साल का पढ़ लो बहुत ज्यादा है। 6,000 गुना 5 30,000, 600 गुना 10 6,000, 600 का 10% कितना बनेगा? 60। 60 गुना 10 600, 60 का 10% कितना बनेगा? 60 दाम 600, मतलब 6 गुना 5 30। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा इसके बाद की कैलकुलेशन भारी हो। और 6 का 10% कितना बनेगा? 60 पैसे। कितना बनेगा? 60 पैसे। ये कुल मिला के कितना बनेगा? 30 और 6 36,630 रुपए 60 पैसे। 36,630 रुपए 60 पैसे। और वैसे भी आप यहीं से देख चुके होंगे, 30 और 6 36,000, ये बना 34,000, ये बना 34,000, ये बना 32,000। इसलिए केवल ये देखना कि एप्लीकेबल कैसे करना, और अगर आप इसे एप्लीकेबल कर लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन चुटकियों में ही सॉल्व होंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट। तो ये फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करेंगे आप। तो ये बोल रहा है यदि ब्याज 10% मासिक तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन भी आपको बता रहे हैं 5100 से 2.5 वर्ष में केवल 7,000 बना। ब्याज ब्याज नहीं मिश्रधन। तो अगर ये महीने का ब्याज होगा तो महीने पे तो चक्रवृद्धि ब्याज ही 12 बार होगा, और 2.5 साल में 30 बार। अभी कितने का बताया? केवल 5 वर्ष का, मतलब हाँ 5 वर्ष का ही बनेगा, 30 वर्ष का मासिक के हिसाब से। तो ये होगा वार्षिक, और ये होना चाहिए 10% मेरे हिसाब से। यदि ब्याज 10% वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2.5 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से 5120 रुपए के मूलधन पर मिश्रधन कितना होगा? तो अगर इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका, सबसे उपयुक्त तरीका यही है बनाने का, क्योंकि इसमें तीसरे आपको फॉर्मूला अभी लगा लेंगे, 3A प्लस 3B प्लस C। ये वाला फॉर्मूला भी लगाओगे ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूरे 3 साल का है, 2.5 साल का नहीं है। कहीं पे जितने फॉर्मूले बनाए उनमें केवल पूरे वर्ष का आया, या फिर आपको किसी परसेंटेज से निकालने जाओगे तब भी परेशानी होगी। तो इसे डिटेल में मैं किसी क्लास में सिखा दूंगा। कल से RWA जो नई बुक है उसे टोटल सोल्व कराया जाएगा लाइव 2 बजे से। टोटल बुक कंप्लीट सोल्व कराई जाएगी 2 PM, RWA वाली बुक। तो यहाँ एवरेज से स्टार्ट करेंगे और पूरी बुक को सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये बना आपका 15%। तो 15% का मतलब क्या होगा? 3/20। 15% का मतलब क्या होगा? 3/20, यानी 3 रुपए मिलेंगे 20 रुपए पे। 20 रुपए किस पे मिलेंगे? 20 रुपए मिलेंगे 400/3 रुपए पे। 20 गुणा 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसे 20 बनाने के लिए क्या किया? 3 गुणा 20/3। ऐसे ही आगे 20 गुणा 20/3, और इसमें गुणा 20/3, या इसे इतनी बार करो, 3 3 होती है 27 से पहले से गुणा लेके चलो, तो लेके चलना नहीं। 400 गुणा 20 8,000 बटे कितना? 3 3 9। ये है मूलधन और ये है ब्याज। 400 गोले छोटे छोटे बनाए थे, बड़े बना सकोगे आप। यहाँ 20 ही होगा और यहाँ 20 ही होगा। ये बनेगा ऊपर वाला 400, ये बना 20 दिया 60 और 3 63, यानी कुल मिला के ब्याज आया 463 रुपए। 400 20 40 60 63, ब्याज आया 463। कितने वर्षों का? 15% से। कब? अगर राशि है 8,000/9 रुपए, जबकि राशि कितनी है? 5,120 रुपए। 5,120 रुपए 8,000/9 का कितने गुना है ये पता लगाना बस। 5,120, 8 8 64 8 512, 64 बार कटा,
और 100 कटेगा, यानी ये 664 गुणा 9 को बटे में 100 लिख दिया आपने। 64 बटा 9 गुणा 100, यानी किसी भी राशि को क्या निकाल लेना, इससे गुणा कर देना। क्या करना, इससे गुणा। कैलकुलेशन थोड़ी जटिल होगी। अब एक बात तो बताओ, कैलकुलेशन तो जटिल होगी, ब्याज 10% मासिक है कि 15%? 15% है, तो सवाल ही गलत पढ़ लिया ना, ये सवाल टाइप ही गलत है। 10%, क्योंकि 10 तो, यदि ब्याज 10 तो कुछ है ही नहीं, या तो 15 नहीं है या 10 है, ये 10 ही है, यानी ये 15 से जो बनाया गया, ये 15 नहीं है भाई, ये 10 होगा। ओके, इससे ही बिल्कुल आसानी से बन जाता है ये कैलकुलेशन। इसी, क्योंकि कैलकुलेशन दी ही उसी आधार पे होगी कि आपको कैलकुलेट करने के बाद क्या मिलेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को तो अगर आप ऐसे ही बनाना चाहोगे तो आसानी से बनेगा। 5120 का 10%, 512। ठीक है, और अगर मान लो 2.5 वर्षों के लिए इसे डायरेक्ट भी निकाल दो, ऑप्शन बहुत ही दूर दूर है, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा। अब 7900, 7200, 9200, 9700 बहुत ही दूर है। तो कर पहले साल 512 मिलेगा, और लगभग मोटा मोटा अगर आप देखेंगे दूसरे साल ही 512 मिलेगा, और 2.5 साल में 256, यानी 250 जोड़ लेंगे, घटा घटा के जोड़ा, यहाँ भी घटे यहाँ भी घटे, यानी इससे ऊपर उत्तर होगा। तो 5 5 10 और 2 1200, लगभग 1350, इन्हें और भी जोड़ लो। अगर आप पेपर में बैठे और मोटा मोटा लगाना, ऑप्शन आपने देख लिए दूर दूर है, और ये 10% 15% में से एक ही होना चाहिए। 5000 और एक 6000, और अब ये बता रहा है ये 10% वाली लाइन ही पूरी की पूरी गलत है, क्योंकि पूरा जोड़ने के बाद भी हमने बढ़ा भी दिया 6000, ऑप्शन ही सारे 7000 से शुरू हुए, यानी सारे के सारे आंसर 15% पे हैं। तो अभी क्या बना लेना, अभी भी ऐसे ही बनाओगे। 10% कितना बनेगा, 500। 5000 का 10% कितना बनेगा, 500। तो 15% कितना बनेगा, 750। दूसरे साल भी 750, और तीसरे साल 750 का आधा थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे। कितना बढ़ा के, आधा कितना बनना चाहिए, तो 375, आप लिखेंगे 400। 7 और 7 14, और 4 18, और एक 1900। 1900 जोड़ेंगे, 5 और 5100 में 900 जोड़ेंगे, 6000 और एक 7000। और सबसे कम वाला आंसर कौन सा होगा, निश्चित रूप से आंसर लगा के निकलना होगा। तो क्या करना, इस क्वेश्चन को ऐसे बना लेना। दूसरे तरीके से क्या करना, 15% प्रति वर्ष से, क्योंकि कैलकुलेशन बार बार आपके हिसाब से टफ ही बनेगी है, क्योंकि भाई अगर आप इसे निकाल लोगे तो फिर आप 3 साल में यही वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। और बस इस फॉर्मेट में अब क्या यूज करना होगा आपको, इस फॉर्मेट में आपको यूज कर लेना है, जैसे 3 बार में 1 2 3, और चौथी बार जाओगे तो पहले से ही 3/20 होगा ना, तो इसे गुणा 3 4 बार बना लेंगे, फिर ये आपको कैलकुलेशन मुश्किल नहीं लगेगी। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। देखिए, 8% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर कितनी धनराशि 17,576 रुपए हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 1.5 वर्ष है, लेकिन 1.5 वर्ष के साथ ही ये क्या है, अर्धवार्षिक, यानी एक साल में 2 किस्तें होंगी। तो 1.5 साल में कितनी किस्त होगी, 3। कितनी किस्तें बनेंगी, 3 किस्तें। तो ये बोल रहा 8%। 8% का मतलब ये होता है कितना, 8% को रेशियो में याद रखेंगे 2/25, यानी 25 रुपए पे 2 रुपए का ब्याज होगा, और 17,576 रुपए हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, 3 किस्तें, या तो ऐसे बना लें, इस बार आपको इस वाले मेथड से बना के दिखा दूं मैं एक बार। ये है 8% वार्षिक दर कितना होगा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करेंगे, और 1.5 वर्ष, यानी 3 किस्तें बनेंगी, एक वर्ष में 2 किस्तें बनेंगी। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार इस वाले चार्ट से बना के देख लें कैसे बनाना, सीख भी लेंगे आप फिर बाद में इसे डिटेल में। जब क्वेश्चन जैसे दिया होगा ना, इस बार ऑप्शन की तरफ जाओगे तो ऑप्शन बहुत ही नजदीक है।
तो इस बार ऑप्शन से क्वेश्चन को, हर बार के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि किस क्वेश्चन को किस पैटर्न से फॉलो करना। कभी दिखा रहा कि ऑप्शन से बना लो, कभी दिखा रहा कि सोल्व ही करना पड़ेगा, तो इस बार सोल्व ही करना पड़ेगा। और 8% होगा कि ब्याज ब्याज लगेगा केवल 4%, क्योंकि वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से 8% तो एक साल का ब्याज है, 8% है एक साल का ब्याज, 6 महीने में लगेगा 4%, और 4% बिन के रूप में बदलेगा, 1 रुपया मिलेगा 25 रुपए पे। और ये नीचे को घटता आता है, ये कहां से घटता हुआ आएगा, नीचे से। ये गोले कैसे बने बाद में देखेंगे। 1 रुपया मिला 25 रुपए पे, 25 गुना, इसका मतलब है 25 रुपए पे 1 रुपया मिला, 4% का मतलब, यानी ये 25 रुपए यहां से आए होंगे, ये 25 गुना राशि होगी, इसीलिए नीचे 25 गुना कम आए। और ये आए होंगे कहीं यहाँ से मूलधन से ब्याज, ये भी इससे 25 गुना होगा, और 625 गुना 5 होगा 3125, और 3125 गुना 5 होगा 15,625। और ये अधिकतर आंसर या आंसर का डबल तिबल किसी भी संख्या में हो। और अगर आपको पहली बार में कहीं पे दिखाई दे जा ये आंसर ये आया, तो आप समझ लो आंसर, क्योंकि ये आसपास नहीं आना, ये एग्जैक्ट आना। इतना होगा कि अगर ये राशियों को डबल कर दे तो आपको देखना डबल तिबल अद्धा है क्या, ये राशियों को केवल डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना कर सकता है। तो आपको देख लेना कि किसी मल्टीपल में है क्या, और हमें दिखाई दे रहा कि ये तो डायरेक्ट ही है, तो ये 100% आंसर है। तो क्योंकि राशि इसमें जुड़ना घटना तो है नहीं, मल्टीपल ही होने, गुना होगी, और अगर गुना होगी तो फिर ऐसा नहीं कि 15,625 से कोई संख्या 525 करा दे तो आप पेपर में बेझिझक होके निकले। लेकिन अगर बनाने जा रहे तो ये 625, ये भी 625, ये भी 625, ये 25, ये 25, ये सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा। अगर ये एक बार सीखे तो चक्रवृद्धि ब्याज सबसे आसान लगने लगेगा। तो ये बनेगा 1875। साधारण ब्याज कितना, 1875। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना, 76। साधारण ब्याज आपसे पूछेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, तो बता दो 76 रुपए है। और कुल मिला के साधारण ब्याज बताओ 1875 है, और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ तो 1950 यानी 1951 रुपए है। कितने रुपए है, अगर आपसे पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज बता दो तो 1951 है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे सारे आंसर है, अब यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी कोई आंसर उठा लो, जो आंसर आपको चाहिएगा वही मिलेगा। तीसरे साल का, केवल तीसरे साल का ब्याज बताओ तो 625, 25, 25, 1, यानी 675 और 1 676 तीसरे साल का। केवल दूसरे साल का ब्याज बताओ 650। मुश्किल लगेगा एक बार सीखने से पहले, लेकिन सीखने के बाद और एक बार बनाने के बाद अगर ये प्रैक्टिस में आया तो इसके बाद इस क्वेश्चन को हवा में उड़ा देगा कि फिर इसमें से कुछ भी पूछ सकोगे आप। 1951, अब यहाँ में देखेंगे 15,625 मूलधन है, 1951 ब्याज है। अगर आपने 15,625 में 1951 ऐड किए, 5 1 6, 5 2 7, 9 6 15, 15 1 16 और 1 17, 17,576 ही है क्या, ये मिश्रधन है, देख लो ये आया। और ये मूलधन है 15,625, पहले ही बताया था। अगर ये कैसे मल्टीपल करते चले जाओ, ब्याज का चैप्टर है, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हर क्वेश्चन में पूरे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे आपको। और ये केवल मिश्रधन है 1951 टोटल, ये 25 या 75 और 1 76, ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है, और ये 1875 साधारण ब्याज है। इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी आंसर इन्हीं कॉन्सेप्ट से लगा के दे देंगे। अर्धवार्षिक रूप से देय 8% प्रतिवर्ष की नाम मात्र दर के अनुरूप ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर कितनी होगी। अब देखिए, यानी ये अक्सर डाल दिया, पता नहीं क्या डालना चाह रहा, ये लगेगा ये बोल रहा है कि 8% ब्याज है, ब्याज दर कितनी है 8%, लेकिन ये ब्याज दर है 8% वार्षिक, ईयरली, पूरे वर्ष में 8% देने होंगे, लेकिन ब्याज है अर्धवार्षिक, वार्षिक नहीं है। कैसे है, अर्धवार्षिक। और अगर ब्याज अर्धवार्षिक है मतलब केवल ब्याज देना होगा 4% 6 महीने में, आप दे दोगे 6 महीने में 4% ब्याज लगेगा, लेकिन अगर नहीं दोगे तो अगली बार 4 रुपए एक्स्ट्रा पे ब्याज लगेगा, यानी 104 पे ब्याज लगेगा। तो अगली बार 4 रुपए तो देने पड़ेंगे, प्लस ही साथ में 4 का 4%, 4 का 4% भी देना पड़ेगा, यानी 8 रुपए 16 पैसे ब्याज बनेगा एक साल का। ब्याज कितना एक साल का, 8% प्रतिवर्ष।
लेकिन ब्याज दोगे कितना, 8.16। क्यों? क्योंकि छोटा सा नाम मात्र अंतर आएगा, कैसे, ब्याज पे ब्याज लगने से। तो आंसर तो ये है। ये आया कहां से? अगर इसे और भी तरीकों से देखना चाहोगे तो 25 से 26 भी लिखेंगे, 2 बार 25 से 26 अगर लिखेंगे तो ये अंतर यही बना रहा होगा। या आप और क्या क्या करेंगे, गोले वाले से भी आप इससे निकाल लेंगे। इस बार सबसे बेस्ट यही है, यानी आपको किसी एक तरीके से और किसी एक प्रकार के व्यक्ति के बताने के तरीके से नहीं चलना, ब्याज को आप अलग अलग रूप में इस्तेमाल करेंगे। ब्याज के चैप्टर को आप कितने सारे अगर तरीके आपसे आते हैं, कभी देखना होगा कि ऑप्शन बता देगा, कभी देखना होगा सॉल्यूशन बता रहा होगा। बस ये पता लगाना कि तुम्हें इस बार कैसे बनाना क्वेश्चन, और वो अगर तुमने प्रैक्टिस की होगी तभी बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। प्रैक्टिस बुक से करना जरूरी है। राजू एक राशि को 25 वर्षों के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करता है यदि nवें वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 126 रुपए है और n+1वें वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से भोकाल मचेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि अगर एसएससी जीडी में आया तो देखने के बाद ही छोड़ के चल देंगे आगे। देखने से लगेगा राजू एक राशि को 25 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और 25 वर्ष के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करता है यदि nवें वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 126 रुपए है और n+1वें वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 134 रुपए 82 पैसे है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। कि गुरुजी ने अभी तो बताया कि 5 साल का कभी नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे दिया 25 वर्ष, लेकिन केवल सारे डाटा डराने के लिए दे दिए, सब चीजें डरा दी। ये आप देख कर डरेंगे। ये 126 रुपए और ये 134 रुपए कौन से साल के हैं, और ये 100 साल बाद के भी होते, तो अगर ये 100वें साल होता तो ये 99वें साल है, और आपको 99 साल तक का पता है, तो 25 साल को छोड़ो, इसे लिख देना चाहिए था 125 साल के लिए, या 2025 चल खत्म हुआ 2025 तक का ही लिख देता, पूरे 2025 का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 126 रुपए से 134 रुपए 82 पैसे हुए, क्वेश्चन को केवल इतना बना देना, 8 रुपए, 26 से 8 बढ़े ना, 8 रुपए 82 पैसे का ब्याज मिला, और ब्याज मिश्र धन पे मिलेगा 126 रुपए पे मिलेगा। गुणा लगाओगे 100 से तो यहां से निकलेगा ब्याज प्रतिशत, इससे इन दोनों जीरो से 100 कटेगा, और 126 गुणा अगर 7 करेंगे तो 882 बनेगा, 26 सत्ते 182, 7 6 सत्ते 42 2 4 और 12 सत्ते 84 और 4 88, तो कितना बना ये 7%। तो मतलब केवल चक्रवृद्धि ब्याज जहां से जहां तक भी है, अगर ये पहले साल और अंतिम साल से साधारण ब्याज तो है नहीं, लेकिन ये जिस साल है उससे अगले साल 1 साल का साधारण ब्याज ही होगा, बस चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का होता ही नहीं। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा 1 साल के लिए। ₹5000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो ₹5000 है, 2 वर्ष का ब्याज है, 5% ब्याज दर है, और बस मूल मिश्र धन पूछना है आपसे, केवल ब्याज ही पूछना है। तो केवल इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कई सारे रास्ते हैं, बाई ऑप्शन भी जा सकोगे आप, क्योंकि अगर आपने पहले ही सवाल में पढ़ा था और आपको याद ही कर लेना था 5 + 5 + 0.25% यानी 10.25% निकालना अगर आपसे आता होगा, तो फिर आप इस क्वेश्चन को 4 सेकंड में बना के निकल जाना। 5000 का 10.25% जितना होता होगा वही ब्याज होगा। तो 5 पंजे 25, 5 2 100 पंजे 500, 2 पंजे 10 और 2 12, शायद इतना। गुना सारी गलत होगी क्या? 5 पंजे 25, 5 2 2 पंजे 5 पंजे 25, 5 2 5 2 10 2 12 का 2 कहाँ से लगे, 5 10 50 और 51, अच्छा 512 रुपए 50 पैसे। ये कहां से आया, ये बात आपको
पूरी क्लास में शुरू में पता लगी होगी कि 2 साल का 5% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 10.25%। यदि ब्याज त्रैमासिक यानी हर 3 महीने में दे होगा, यदि ब्याज त्रैमासिक दे है तो 8,000 के मूलधन पर 5% की वार्षिक दर से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और 3 महीने का यानी पहली किस्त में, पहली इंस्टॉलमेंट में कोई चक्रवृद्धि ब्याज होता ही नहीं, बेकार की बात है। चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल और साधारण ब्याज पहले साल समान होंगे, दूसरे साल ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, क्योंकि जो पैसे में ब्याज आया वो 1 साल बाद ही ऐड करोगे। तो इसलिए त्रैमासिक है और 3 ही महीने के लिए आप दे रहे, हर 3 महीने में देना, तो एक ही किस्त हुई और एक किस्त में कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं हुआ। 8,000 रुपए का कितनी ब्याज दर है, 5%। बस कहानी यहाँ पे है थोड़ी सी, इसको 4%, 4 से भाग लगाना, यानी केवल ये 1.25% ब्याज देगा। अभी दिखाता हूँ, पहले आप पेपर में हो तो आंसर ऐसे लगा के आना। 100 अट्ठे 800, 25 अट्ठे 200, 1,000, 1,000 का मतलब 10 रुपए। गलत तो नहीं हुआ ना, 80, 100 रुपए होना चाहिए, गुना गलत होगी 80 तो खुद ही है, 80 का 1/4 100 बनेगा, ऐसे गुना कर 1,000 हुआ। अच्छा 100 नहीं हुआ, 1,000। जो मैंने 2 जीरो एक्स्ट्रा काट दिए होंगे, ये मैंने 2 जीरो काटने के बाद भी, 100 से ही जीरो लगाने के बाद भी ये कितना बनेगा, 100 रुपए। नहीं देख रहा कि हुआ कैसे, तो कितना बनेगा, 100 रुपए। तो आपको क्या ये सवा कहां से आया, 5, अगर ये 20% होता, 5% देख के, संख्या देख के डर जाए हम, अगर ये 20% होता और 4 किस्तों में बांटते तब भी हर किस्त में 5% हिस्सा आता, लेकिन इस बार ये 5% है, अभी भी 4 ही किस्तों में बांट रहे, तो इसलिए 1.25% आया। या इसे ऐसे भी लिख लेंगे, 8,000 रुपए का 5/4%, 8,000 रुपए का 5/4%, तो गुना और आसान लगेगा, 20 पंजे 100। इस बार कैलकुलेशन और आसान लगेगा, बस ये समझना कि कैलकुलेशन कब आसान बना पाओगे तुम। सबसे उपयुक्त उत्तर चुने, ओके। ये बोला आपसे, रामू अपने ऋणों पर प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज का आकलन करता है, जो हर 6 महीने में चक्रवृद्धि होता है। मूलधन 2 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि से कितना प्रतिशत कम है। ब्याज का चैप्टर है, थोड़ा सा अच्छा तो होगा, तो आज का चैप्टर थोड़ा अच्छा लगा होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझना कि लैंग्वेज क्या कह रहा, कुछ लैंग्वेज में भी फॉल्ट होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, रामू अपने ऋणों पर प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज का आकलन करता है, जो हर 6 महीने में चक्रवृद्धि होता है। मूलधन 2 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि से कितना प्रतिशत कम है। अब मुझे एक बात बताओ, मूलधन 2 वर्ष में कितना कम है प्राप्त राशि से, मूलधन यानी ये ब्याज 2 वर्ष में, बाद में देखेंगे क्या कह रहा। अभी यहाँ पे देखिए, रामू अपने ऋणों पर 20% चक्रवृद्धि, यानी वार्षिक राशि अगर 20% है तो अर्धवार्षिक कितना ऐड होगा, 10%। और 2 वर्ष में कितनी किस्तें बनेंगी, 4। कितनी बनेंगी, 4, क्योंकि 2 बार डबल डबल 4 बनेगा। और 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपने निकालना सीखा था, 4A + 6B, वो सारे डाटा याद कर लें या एक बार बनाना सीख ले कि कैसे बनेंगे। तो अब एक बात बताओ, 10%, तो पहले साल होगा 10 चौक 40%, यहाँ होगा 10, तो अगले बार 10 का 10% कितना बनेगा, 1, तो ये बनेगा 1 गुणा 6, 6%। अगली बार होगा 1 का 10%, तो 0.1, और 1 गुणा 4 बनेगा 0.4, और ये होगा 1 का 1 गुणा 1 यानी 0.01। तो 40 और 6 40.41%। अब ये जो कह रहा 2 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि से कितना प्रतिशत कम वगैरह है, यानी ये केवल 2 वर्षों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित राशि पे 46.41% ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर इसे कम पूछता और ये मूलधन कितना कम है, नहीं मूलधन से कितना कम है, तब आप बताते 53.59, तब ये अगर आंसर होता तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते। अभी के लिए केवल लैंग्वेज फॉल्ट है, टाइपिंग फॉल्ट है, वो अलग बात है, यानी 46.41% ब्याज मिलेगा।
ये क्वेश्चन है आपके लिए। एक भिन्न में अंश हर से 7 अधिक है, कोई भी आंसर नहीं देता, पता नहीं क्यों। आंसर देने चाहिए ना, आपसे आता है तो आंसर दीजिए। एक भिन्न में अंश हर से 7 अधिक है, जब हर में से एक घटाया जाता है तब भिन्न 3/2 हो जाती है। प्रारंभिक भिन्न को ज्ञात कीजिए। ये खुद से आंसर देंगे। और एक बार फिर से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभ नाम ठीक, बाय।